तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास मैंने ओपन कर लिया ना ग्राफ को। ठीक है, अब इस ग्राफ के ऊपर मैंने केल्टनर चैनल भी ओपन किया है। ये 3 लाइन वाला, ऊपर ग्रीन लाइन नीचे रेड लाइन। ऊपर लाइन को हमने क्या बोला, ऊपर वाली लाइन को हमने बोला है कि रेजिस्टेंस है ये, नीचे वाले को हमने बोला है कि ये सपोर्ट है। ठीक है, अब सपोर्ट की तरफ ग्रीन कैंडल ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस की तरफ रेड कैंडल नीचे आता है। ठीक है, ये बात तो हमें क्लियर हो गई। अब इसमें हमने ट्रेड किस तरह लेना है मैं वो बताता हूँ। देखो यहाँ पे तुमने ग्राफ को थोड़ा सा पीछे करके देखना है। ठीक है, जिस जगह पर तुम्हें इस तरह की कैंडल नजर आए, ठीक है, ये देखो 2 कैंडल यहाँ पे तुम्हें शो हो रही है ना। मतलब 2 कैंडल है, एक ग्रीन है एक रेड है। पहला जो ग्रीन कैंडल है उसने लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक किया हुआ है ना, मतलब लाइन से ऊपर निकला हुआ है थोड़ा सा। और उसके बाद जो दूसरा रेड कैंडल है वो उसने भी लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक किया हुआ है। तो जब भी ऐसे 2 कैंडल तुम्हें नज़र आए इस लाइन की ऊपर, ऊपर वाला जो लाइन है इसके ऊपर तुम्हें ऐसे 2 कैंडल नज़र आए एक साथ कि जिनका कलर डिफरेंट हो और पहला जो है वो ग्रीन हो दूसरा रेड हो, ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिर ट्रेड लेनी होती है। अब ट्रेड किस तरह लेनी है, देखो सबसे पहले हमने लाइन को पीछे करके देखा कि यहाँ पे कौन सी जगह पे 2 कैंडल डिफरेंट कलर्स की जिन्होंने ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तुम्हें और कैंडल्स भी तो नजर आ रही है ना इसके आगे, ये देखो ये वाली। लेकिन ये जो कैंडल है इन्होंने सही तरह से ब्रेक नहीं किया हुआ क्योंकि इनके बीच में फासला है। मतलब हमने सिर्फ उन 2 कैंडल्स को देखना है कि जो इस तरह से ब्रेक करे प्रॉपरली, इस तरह से दोनों एक ही शेप के हो या थोड़ी बड़ी भी हो, मसला नहीं है, लेकिन मतलब एक साथ दोनों डिफरेंट कलर के हो। ठीक है, अगर अगर यहाँ पे ग्रीन के बाद रेड के बजाय दूसरा कैंडल भी ग्रीन सेम कलर का होता तो फिर भी हम लोग ट्रेड यहाँ पे नहीं लेते। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देख लिया कि डिफरेंट कलर के 2 कैंडल्स हमें नजर आ रही है और दोनों ने ब्रेक किया है। ग्रीन ने ऊपर की तरफ लाइन को थोड़ा सा ब्रेक किया है और उसके बाद जो रेड कैंडल बना है रेड कैंडल ने उसको नीचे की तरफ थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ट्रेड किस तरह लेंगे, यहाँ पे हम ट्रेड इस तरह लेंगे कि ये जो दूसरा रेड कैंडल बना हुआ है, जो भी दूसरा कैंडल तुम्हारे पास जिस कलर का होगा तो तीसरा कैंडल भी उसी कलर का बनेगा। ठीक है, देखो हमने पहले स्टेप में 2 डिफरेंट कलर के कैंडल्स देखे जिन्होंने ब्रेक किया रेजिस्टेंस वाली लाइन को, और जब दूसरा कैंडल का जो कलर है वो रेड हमें नजर आ रहा है तो इसका मतलब जो तीसरा कैंडल बनेगा वो भी क्या रेड बनेगा। और यहाँ पे देखो तुम्हें नजर भी आ रहा है कि तीसरा कैंडल रेड ही बना है। अब इस तरह से हम लोग पीछे करके एक और जगह पे देखते हैं कि जिस जगह पे ब्रेक किया हो। ठीक है, और हाँ एक और बात, रेजिस्टेंस के ऊपर पहला कैंडल जो है वो ग्रीन ब्रेक किया है ना पहला, और दूसरा रेड ब्रेक किया है। लेकिन सपोर्ट जो है ना, सपोर्ट लाइन पे ये ऑपोजिट होता है। यहाँ पे जो है पहले रेड कैंडल ब्रेक करता है और फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल ब्रेक करता है। अब इसी जगह पे तुम्हें मैं बता देता हूँ, ये नीचे देखो यहाँ पे पहला रेड कैंडल है जिसने सपोर्ट लाइन को क्या किया, थोड़ा सा ब्रेक कर दिया। जब रेड कैंडल ने थोड़ा सा ब्रेक किया है तो उसके बाद जो दूसरा कैंडल बना है वो ग्रीन बना है और ग्रीन ने भी थोड़ा सा उसको अपवर्ड की तरफ ब्रेक किया है। तो दोनों कैंडल ने सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया है या नहीं, थोड़ा सा किया है ना। इसका मतलब ये है कि जो दूसरा कैंडल हमारे पास बना है वो क्या है, ग्रीन कैंडल है, तो थर्ड कैंडल हमारे पास ग्रीन बनेगा। तो ट्रेड हमने इस तरह लेनी होती है कि जो 2 कैंडल बनते हैं उनको हमने देखना होता है और जो तीसरा कैंडल जैसे ही स्टार्ट होता है हमने फ़ौरन तीसरे कैंडल पे ट्रेड लगा लेनी है, अप या डाउन बटन दबा के। ठीक है, $1 उस पर लगा के। अब यहाँ पे सीन ये है कि यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक किया ना यहाँ पे। अब अगर ये जो रेड कैंडल अगर नीचे की तरफ आके इसको ब्रेक करता है सपोर्ट लाइन को, तो तीसरा कैंडल इसके बाद वो भी रेड ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि दूसरा कलर जो है वो हमारे पास रेड है यहाँ पे। लेकिन अगर ये कैंडल इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता तो फिर हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। इसमें यह है कि तुम्हें इंतज़ार करना होता है कि किस जगह पे जो है मार्केट 2 कैंडल्स के साथ ब्रेक हो रहा है और दोनों कैंडल का कलर डिफरेंट है, तो जो दूसरा कैंडल का जो रंग होगा उसके अकॉर्डिंग तीसरा कैंडल बनेगा। तो हमने ट्रेड लेनी है तीसरे कैंडल के ऊपर। और हाँ एक और ज़रूरी बात, यहाँ पे तुम्हें टाइम नजर आ रहा है ना 50, 54, 53, 52, ये कैंडल का टाइम होता है। जब ये 0 होता है तो ये कैंडल फिनिश हो जाती है, मतलब रुक जाती है जिस शेप में भी हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है वो स्टार्ट होती है। हर कैंडल का जो है 1 मिनट का टाइम होता है, 1 मिनट बाद जो है वो कैंडल रुकती है और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये बात याद रखना। अब ये 30 सेकंड बाद ये रेड वाली जो कैंडल अभी ऊपर नीचे हो रही है ये बंद हो जाएगी और उसके बाद अगली नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगी। तो ट्रेड लेने का तरीका यही है कि जहाँ पे तुम्हें 2 डिफरेंट कलर के कैंडल्स ब्रेक करती हुई नजर आए। अब यहाँ पे देखो इधर भी एक ग्रीन ने ब्रेक किया हुआ है थोड़ा सा, उसके बाद दूसरा कैंडल जो है वो रेड है जिसने ब्रेक किया हुआ है, तो तीसरा हमारे पास देखो रेड ही बना है, तो मार्केट नीचे गए। तो हमने इस तीसरे कैंडल पे नीचे का ट्रेड लेना होता है, डाउन का बटन दबा के $1 इन्वेस्ट करके। ठीक है, तो इस तरह से ट्रेड लिया जाता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक $1 की ट्रेड लेके दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी मार्केट यहाँ से चूज़ करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, जहाँ भी हमने ट्रेड करना हो हमारे दिल के मुताबिक। तो ये मार्केट मैंने चूज़ किया, यहाँ पे मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही, फिर से मैं चेंज करता हूँ दूसरे किसी मार्केट में जाके।
देखो यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब यहाँ पे देखो पहली जो कैंडल है वो ग्रीन बनी है और दूसरी रेड बनी है। यहाँ पे मैं डाउन की ट्रेड मैंने प्लेस कर दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें नज़र आ रहा होगा पतली सी रेड लाइन जो है वो लग गई है मार्केट में, जो कि मेरा डाउन का ट्रेड है। मतलब अब यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों लिया, देखो वही रीज़न है, ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया है और दूसरा कैंडल रेड है जिसने ब्रेक किया है। तो दूसरा कैंडल जब रेड ने ब्रेक किया है तो इसका मतलब तीसरा कैंडल भी रेड ही बनेगा ना। तो ये जो तीसरा कैंडल ऊपर नीचे हो रहा है तो इसके ऊपर मैंने डाउन की ट्रेड लगाई है। तो ये जो पतली सी लाइन ऐड हुई है ना लाल कलर की, तो मेरी इस ट्रेड वाली लाइन के नीचे कैंडल को फिनिश होना चाहिए। कैंडल का जो टाइम चल रहा है 28, 27 सेकेंड, 25, 24, ये देखो चल रहा है। तो इस टाइम जब ये जीरो होगा ना, कैंडल का टाइम फिनिश होगा, तीसरा जो कैंडल अभी ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसको मेरे इस रेड लाइन के नीचे होना चाहिए। देखो ये देखो हो भी गया। क्यों नीचे हो गया मेरी लाइन के नीचे? क्योंकि हमने प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर रिसर्च के साथ ट्रेड लगाई है। तो अब देखो ऊपर देखो मेरा जो बैलेंस है वो $0 तुम्हें नजर आ रहा है। अभी देखो मेरा ट्रेड विन हो जाएगा। तो जैसे ही मेरा ये ट्रेड विन होगा तो ये देखो विन हो चुका है। अभी ऊपर मेरा जो बैलेंस है वो पहले $0 था ना, अभी देखो वहाँ पे डेमो में मेरा जो बैलेंस है वो कितना हो गया, 1.93 हो गया। तो ये बिल्कुल मतलब वही प्रोसेस है पूरा। हमने देखना होता है कि जो कैंडल ऊपर नीचे होती है ना, उसका हमने इंतज़ार करना होता है कि कब हमारे पास जो है वो दो कैंडल वाली शेप बनेगी ब्रेक करने वाली। तो तभी हम जो है तीसरा कैंडल जैसे ही स्टार्ट होगा फ़ौरन उस पर हमने डाउन या अप की ट्रेड लगानी है। डिपेंड करता है कि दूसरा कैंडल का कलर ग्रीन होगा तो हमने फ़ौरन अप की ट्रेड तीसरे कैंडल पे लगानी है, ठीक है। अगर डाउन का दूसरा कैंडल रेड होगा तो हमने तीसरी कैंडल के ऊपर डाउन की ट्रेड फ़ौरन लगानी है। ऐसा ना हो कि तुम तीसरे कैंडल का भी पहले इंतजार करो कि वो फिनिश हो फिर तुम ट्रेड लगाओ, फिर तुम्हारा जो एनालिसिस है वो तो गलत साबित हो जाएगा ना। इसमें यह होता है कि देखो इसमें सब्र का सारा पेशेंस का काम है। अब हो सकता है तुम्हें ये जो दो कैंडल वाली अपॉर्चुनिटी है ये अगले 5 मिनट तक मिल जाए, हो सकता है तुम्हें ये मिले ही ना, हो सकता है तुम्हें 1 घंटे बाद मिले, हो सकता है तुम्हें 2 घंटे बाद जो है इस तरह के दो कैंडल्स मार्केट में देखने को मिल जाए जो कि इस ऊपर या नीचे वाली लाइन को ब्रेक करे, ठीक है। तो सारी जो बात है वो वेट करने की, हमें अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना होता है कि हमें कब जो है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ लग जाए दो कैंडल्स वाली, कि हम उस पर जो है तीसरी कैंडल पे उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले सके। तो अब देखो यहाँ पे मैंने तुम्हारे सामने ट्रेड लिया ना तीसरी कैंडल के ऊपर,